मुसद्दक साहब, बड़ी चीजें इकट्ठी हो गई हैं। सबसे पहली बात, क्या वजीर आजम ने अपने असासे छुपाए? बिल्कुल नहीं। मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ यास्मीन राश्दी साहिबा का और लतीफ़ खोसा सा गवर्नर साहब का। मैं समझता हूँ उन्होंने हमारी बहुत सी मुश्किलात जो हैं वो आसान कर दी हैं और हम बहुत इस बात पे सर आपके खिलाफ रेफरेंस आया होगा, आप कह रहे हैं मुश्किलात आसान कर दी है। बिल्कुल बिल्कुल वजीर आजम की नाअहली का मामला है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा हमारी मुश्किलें इन्होंने आसान कर दी, क्योंकि आप शुरू से देख लीजिए तो तफसीलात में तो मैं कहाँ से जाऊं कि पहले प्राइम मिनिस्टर ने खुद से सवाल बड़ा सादा है, वजीर आजम ने असासे छुपाए या नहीं छुपाए? भाई मैं तो जवाब बड़ा सादा दे रहा हूं कि कतन नहीं छुपाए और हमारी मुश्किलात जो हैं उसको बहुत आसान कर दिए इन दोनों साहिबा ने और साहब ने, क्योंकि अब ये चले गए हैं इलेक्शन कमीशन के अंदर और इलेक्शन कमीशन के अंदर इनको सबूत और शवाहिद पेश करने पड़ेंगे और अगर इन्होंने सबूत और शवाहिद पेश कर दिए तो जो इलेक्शन कमीशन का फैसला होगा वो हमें कबूल होगा। लेकिन अगर सबूत और शवाहिद ये ना पेश कर सके तो फिर अभी जैसे कि कहा गया था कि आने वाले चंद महीने में सियासत का फैसला होने वाला है, तो आपको पता चल जाएगा कि किस सियासत का होने वाला है फैसला और असल मकसद क्या है। अब जब ये सबजुडिस हो गया, जब आप चले गए हैं उसके अंदर इलेक्शन कमीशन में, और अल्हम्दुलिल्लाह और हम ये चाहते हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाएं, और अली मोहम्मद साहब तो मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं और वकील भी हैं, इनको चाहिए कि ये तमाम शवाहिद जिनकी बुनियाद पर रेफरेंस दायर हुआ है ये लेकर सुबह सुप्रीम कोर्ट में भी जाएं। 1000 सफ़ों का रेफरेंस है। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि अब जब सारा काम हो चुका है तो इनको चाहिए अब सुप्रीम कोर्ट में भी जाएं, ताकि ये जो फैसला है ये हो जाए और अवाम के सामने ये बात आ जाए कि ये जो जिस चीज़ को जिनका रुबीना खालिद साहिबा जिक्र कर रही थी कि स्टेलमेट हुआ है TOR के अंदर, ये स्टेलमेट क्यों हुआ है? अब तो बहुत अच्छा हो गया है, अब तो कानून के मुताबिक यही